तो हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा अरे क्या होता है और अरे के साथ मैप फंक्शन किस तरह से काम करता है। वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। और अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो चैनल पे जाएं, रिएक्ट डीवी करें। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं। और याद रखना, एक एक वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई भी पीछे का वीडियो मिस किया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। मतलब कोर्स करना है तो फिर कंप्लीट कोर्स करें, एक एक वीडियो को देखें, प्रॉपर समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे यूज स्टेट क्या होता है। ठीक है, मतलब यूज स्टेट एक हुक है। और रिएक्ट में हुक किस तरह से काम करते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने की बात करूंगा तो वहाँ को आपको ऐसा ना लग जाए कि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने पढ़ी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना हम उनको पहले देख लें, उसके बाद फिर हम वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों से अवेयर कराता रहूँगा और आपको सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर दोगे तो मेरे आने वाला नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको तुरंत अलर्ट करेगा और आप उसको ऑन टाइम देख डालो। कोई भी वीडियो आपका इस तरह से मिस नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, सबका भला होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसका जो मेन कन्वेंशन है वो ये है कि हम हुक्स को केवल फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लास कंपोनेंट्स में काम कर रहे हो तो वहाँ पे हुक्स को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लें कि अगर आप, मतलब ये कुछ ऐसा है कि जो 16 पॉइंट समथिंग के ऊपर का वर्जन जो रिएक्ट का आया है ना, वो टोटली ऑलमोस्ट फंक्शन बेस्ड है। और फंक्शन बेस्ड में ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो आई होप कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले मैंने एक छोटा सा वेबसाइट डिजिटल क्लॉक के लिए बनाया था। और वहाँ पे लाइव जो है टाइम अपडेट नहीं हो रहा था। जब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे थे तभी जो है वहाँ पे टाइम हमें अपडेट होकर मिल रहा था। मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करा देता हूँ। npm स्टार्ट। इसको रन कराने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं आपसे करने क्या चाहता हूँ। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट हमने बनाई थी और यहाँ पे हमने जो है करंट टाइम यहाँ पे हमने डाला था। और यहाँ पे ये प्रॉप्स के थ्रू हमने उठाया था। मैं आपको अगर दिखाऊं इसका कोड तो मैं दिखा सकता हूँ। ये डिजिटल क्लॉक के नाम से, और यहाँ पे कुछ ये था, ठीक है, कलर पिंक था। और ये यहाँ पे टाइम हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे हमने टाइम लिया था। और ये आपको इस तरह से वहाँ पे दिख रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी वीडियो को ही मैं, एक्चुअली इसी प्रोजेक्ट को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि वेबसाइट में अगर ये वैल्यू हम देखें ना, ये जो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो इसका टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 12:34:05 ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। लेकिन जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा ये चेंज हो जाएगा, ये 14 हो गया, है ना। तो ये अभी लाइव टाइम तो दे रहा है बट एक्चुअली में ये प्रॉपर नहीं चल रहा जैसे एक डिजिटल क्लॉक चलती है। अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो ये टाइम अपडेट कर देता है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी कहानी ये है कि हमको इसको ऐसा कुछ करना है कि ये डिजिटल क्लॉक की तरह चलता रहे जैसा घड़ी में होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सेम प्रोजेक्ट में इसी को अपडेट कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं एक नया कंपोनेंट बना के इसके नीचे ही चलवा के दिखा देता हूँ। आपका यहाँ पे कंपोनेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। और एक बार फिर से आप देख भी पाएंगे कि मैंने टाइम कैसे निकाला था, कैसे उसको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने उसको इंपोर्ट किया था, कैसे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखा पा रहा था। वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ लाइव लाइव डीसी डॉट जे एस। मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लीट कर रहा हूँ, लाइव डीसी स्मॉली कर देता हूँ। लाइव डीसी मतलब डिजिटल क्लॉक डॉट जे एस एक्स मैंने किया एंटर, और ये हमारा हो गया बिल्कुल ब्लैंक। अब हमको फंक्शन कंपोनेंट के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वो मैं करूँगा कैसे, REFCE हमेशा की तरह मैंने किया एंटर, और ये हो गया गलत। RE नहीं है, RAFCE करना हमको। ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया रेडी। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा इंपोर्ट, सो दैट कि इस
कंपोनेंट की वैल्यू हमें ऐप डॉट जेएस के थ्रू हमें इंडेक्स पेज में मिल जाए। मैं जाता हूँ ऐप में और इसको करता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, हमेशा की तरह मैं यहाँ पे जाऊँगा इंपोर्ट, इंपोर्ट और लिखना है मुझे क्या, जो कंपोनेंट का नाम है वो है हमारा लाइव डीसी फ्रॉम, ऑटोमेटिकली इसने बात उठा लिया। आपके साथ भी यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया 9 बार, 9 बार के नीचे हमारा हो गया ये जो हमारा टाइम था, इसके नीचे ही, इसके जस्ट नीचे मैं करता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर क्लियर रहे। यहाँ पे लेता हूँ लाइव डिजिटल क्लॉक, ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये लाइव डिजिटल क्लॉक की आ गई हमारे पास हेडिंग। इसी के नीचे मैं इसी सेम टाइम को यहाँ पे शो कराऊंगा और ये प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने कंपोनेंट में, डिजिटल क्लॉक छोड़ो, लाइव डिजिटल क्लॉक पे आ जाओ। डिजिटल क्लॉक से हम एक काम ये कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं यार, यहाँ से हम टाइम उठा सकते हैं। यहाँ पे करो कॉपी, कॉपी और यहाँ पे कर दो पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। इसको मैं कर दूं यहाँ से बंद। मैं इसको करता हूँ, चलो इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि हम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो हम टाइम ही लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गया टाइम, यहाँ पे हो गया अब कर दो इसको यहाँ से, इसको ख़त्म कहानी, लेट भी हटा दो क्योंकि हमें सिर्फ टाइम के साथ खेलना है, तो हमको यहाँ पे टाइम डॉट करना होगा, टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। और अभी का टाइम जो हमारा होगा वो होगा हमारा सी टाइम, मतलब करंट टाइम। इसको हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम इसको करते हैं लेट सी टाइम, लेट सी टाइम, ठीक है। अब ये जो हमारा करंट टाइम है, ये करंट टाइम हमको यहाँ पे मिल जाएगा। हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, इसमें मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज कर लेता हूँ, वो ये रहा हमारा। इसके बीच में मैं लेता हूँ एक H2 की हेडिंग और इसके बीच में करंट, बहुत गलत स्पेलिंग हो रही है, मैं लिखूंगा यहाँ पे करंट टाइम नाउ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा इसलिए मैं करूंगा यहाँ पे करली ब्रेस, और यहाँ पे क्योंकि हमारा ये सी टाइम है तो ये सी टाइम अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो हमें टाइम बिल्कुल मिल जाएगा। कंट्रोल एस चला के देख लेते हैं, कोई वार्निंग भी आ गई है, देखते हैं वार्निंग में क्या है। ये कह रहा है कि लाइफ टाइम इज डिफाइंड बट नेवर यूज, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐप डॉट जेएस पे गए, यहाँ पे देखा लाइव टाइम, इसमें कहीं यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ नहीं हुआ है, हमने हेडिंग डाल के इसको छोड़ दिया है, तो मुझे यहाँ पे लाइव डीसी लिखना होगा ना, ये वाला, परफेक्ट, कंट्रोल एस, ठीक है। अब एक बार इसको मैं चला के देखूँ अगर, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ रही है करंट टाइम नाउ इतना, ठीक है, 12:41 और इसमें 12:41 53 है, 12 मैं रिलेट कर दूंगा ना तो ये और ये एक साथ ही अपडेट हो जाएंगे, दोनों का मतलब सेम तामझाम रहेगा, है ना। अच्छा, अब चलते हैं कंपोनेंट में। इसका अगर हम चाहें तो स्टाइल चेंज कर देते हैं थोड़ा कलर का, सो दैट कि हेडिंग थोड़ा ठीक ठाक दिख जाए। और उसके लिए मैं इसी को कॉपी करूँगा, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि डेवलपर की आधी लाइफ कॉपी पेस्ट में जाती है। आपके साथ भी यही होगा और ये इजी भी रहता है एक्चुअली काम करना, ठीक है। तो मैं यहीं पे करता हूँ इसको डिफाइन, जो हमने इंटरनल सीएसएस यूज़ किया है, ये हेडिंग हमारी हो गई, कलर ब्लू है, ठीक बात है। और मैं इसमें कर देता हूँ अप्लाई, क्या दिक्कत है मुझे, तो यहाँ पे लिखो स्टाइल, यस स्टाइल, और यहाँ पर लिख दो HEA हेडिंग, कंट्रोल एस। अगर ये ब्लू आ गया तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और इसमें भी चाहो तो स्टाइल दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लंबी बात नहीं है। मैं इसमें देख के देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले इनलाइन बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये ऊपर आप देख सकते हो, ये हमारा है इंटरनल सीएसएस। अब मैं यहाँ पे आप बता रहा हूँ इनलाइन सीएसएस,
मुझे करना क्या है, यहाँ पे लिखना है स्टाइल, और ध्यान देना अपने आप यहाँ पे करली ब्रेसेस लग गया, क्योंकि ये जानता है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जाएगी। और जावास्क्रिप्ट क्या है, ये जो हमारा हमने यहाँ पे जो हमने क्लास डिफाइन किया ना, मतलब क्लास की तरह हम यहाँ पे सीएसएस यूज कर रहे हैं, तो हम ये जानता है कि ये जो है वेरिएबल कॉन्स्ट का बनाया गया है, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करी गई है, तो ये जानता है कि ये जो वे है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट का। और जेएसएक्स जब भी जावास्क्रिप्ट को लेता है तो उससे पहले करली ब्रेस की हमसे डिमांड करता है, इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे करली ब्रेसेस बना दिया। लेकिन अभी कहानी ये है कि ये तो बता दिया कि इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा करली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी हमारा करली ब्रेसेस के अंदर है। तो अभी एक और करली ब्रेसेस हमको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अगर लिखते हैं कलर, और कलर करते हैं यहाँ पे हम डिफाइन ऑब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज कर देंगे तो ये बात बन जाएगी। और इसको हम करते हैं ये, बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। अब देखते हैं क्या ऑरेंज यहाँ पे अप्लाई हो गया है, क्या की क्या बात है, हो ही गया है। ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे इसको लाइव, लाइव करेंगे। और लाइव के लिए हमको यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट। तो यूज स्टेट क्या है, मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया है कि यह एक हुक है, और हुक का इस्तेमाल हम 16.8 के ऊपर के वर्जन में ही कर पाएंगे। ये हमारा केवल फंक्शनल कंपोनेंट में काम करता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे ये हुक काम नहीं करते, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। और यहाँ पे अब मैं आपको एक्चुअली बताने जा रहा हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट हुक के थ्रू ही आपको ये मैं डिजिटल क्लॉक बना के दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं यूज स्टेट। अब यूज स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूज स्टेट किस तरह से काम करेगा, वो सारा कुछ पहले आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखो, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, कभी भी जब भी आप हुक यूज करना, कोई सा भी हुक, कई सारी हुक्स हैं एक्चुअली, वो मैं आगे एक एक करके आपको बता दूंगा। कोई भी हुक जब भी यूज करना, तो याद रखना उसको हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट के टॉप लेवल पे ही रखना है, उसके अंदर रखना है। मतलब यहाँ से हमारा शुरू होता है ये फंक्शन, ठीक है, ये जो हमारा एरो फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे हमको करना है, हमको यहाँ नहीं करना। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हुक हमेशा जो है वो यूज होते हैं कहाँ पे, टॉप लेवल पे फंक्शन के। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉन्स्ट, मैं लिखा हूँ कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूँ मैं यूज स्टेट, यूज स्टेट, और मैं इसको देता हूँ पैरेंथेसिस। तो देखो, मैं इसको पहले आपको कंसोल करके दिखाऊंगा इसमें होता क्या है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। CLG मैं शॉर्ट फॉर्म कंसोल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेट, STATE, ये हमारा हो गया। और अब इसको हम करते हैं रन, रिलोड करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, कंसोल पे जाओ, और यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया। चलो मैं पहले इनको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा array.js पे हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमने कंसोल कर रखा है, इसको मैं करता हूँ बंद, क्योंकि ये कर रहा था हमें वहाँ पे प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसको रिलोड करके, अब ये परफेक्ट है। तो यूज स्टेट एक्चुअली है क्या, देखो यहाँ पे हमने कंसोल कराया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक एरे है, और एरे में यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। ठीक है, एक हमारा होता है स्टेट, दूसरा हमारा होता है अपडेटेड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ लो कि यूज स्टेट एक ऐसा हुक है जो रिटर्न करता है टू वैल्यूज को, जिसमें पहली वैल्यू जो होती है ये कॉमा के पहले अनडिफाइंड जहाँ पे है, ये होता है हमारा स्टेट, और उसके बाद जो हमारा ये फंक्शन है वो हमारा होता है अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, या अदर वर्ड में आप ये कह सकते हो कि ये हमारा करंट डेटा होता है, उसके बाद जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारे अपडेटेड वैल्यू को रिफर करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोड पे दिखाऊं, तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे देखो एक्चुअली इसका जो सिंटेक्स होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं एरे क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टेट। ठीक है, और कॉमा लगाया, और यहाँ पे लिख दूँ सेट स्टेट, स्टेट्स, सेट स्टेट, सेट स्टेट,
और इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट, और यहाँ पे पैरेंथिस। अब देखो, इसको मैं करता हूँ बंद, कमेंट करता हूँ एक्चुअली मैं। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से जो है ये एक सिंटैक्स है कह लो, इस तरह से हमारा यूज स्टेट होता है। याद रखना, जो भी यहाँ पे आप कांस्टेंट बनाओगे वेरिएबल का, जो भी नेम डिफाइन करोगे, सेम वही नेम यहाँ भी होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बस केवल हमें क्या करना है, इसमें सेट जोड़ देना है, सेम वर्ड और सेट जोड़ देना है। ठीक है, और यूज स्टेट यहाँ पे हम करते हैं आगे। ठीक है, अब सी, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यूज स्टेट बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके पास दो वैल्यूज हैं, एक पहला है करंट वैल्यू, दूसरा हमारी अपडेटेड वैल्यूज। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर हम असाइन कर दें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी जो करंट वैल्यू है ना, अभी यूज स्टेट को हमने बताया कि 10 लो इसकी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इसकी करंट वैल्यू को इसमें कर देगा डिफाइन। ठीक है, मैंने बताया था ना, ये करंट वैल्यू है, ये अपडेटेड वैल्यू है। तो अभी करंट वैल्यू हमारी क्या है, 10, तो ये 10 वैल्यू अभी हमारी इसमें चली जाएगी। अगर मैं यहीं पे सी टाइम, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टेट, मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टेट, STATE, कंट्रोल S, तो अब यहाँ पे हमारी करंट वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हम 10 कराई है तो यहाँ भी 10 ही हो गई है, तो यहाँ पे भी 10 ही शो कराएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो कितना देखो इजी हो गया। अभी मैं थोड़ा सा बस यही समझने की जरूरत है कि ये जो पहला हमारा वैल्यू होता है, जो सेकंड वैल्यू होता है वो अपडेटेड होता है। पहला हमारा करंट होता है, यहाँ पे हमने कर दिया 10 मतलब करंट वैल्यू, और यहाँ पे हमने कर दिया इसी वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन, तो हमें करंट वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, और यहाँ से यही सेम चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक है, इसको आप समझ लो। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 100, तो ये वहाँ भी 100 कर देगा, ये वहाँ भी 100 कर देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 100 कर दिया इसने। अब देखना, गौर से समझना बात को। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने जो है, जो सी टाइम, यहाँ पे सी टाइम में हमने जो अभी टाइम की वैल्यू निकाली है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, वही सेम वेरिएबल कंट्रोल वी, तो क्या होगा कि हमें वहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसको यूज स्टेट के थ्रू करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसी को यहाँ पे सेम, अगर मैं लिख दूँ कंट्रोल वी सी टाइम, तो अब यहाँ से सी टाइम उठ करके यहाँ पे हमारी आ गई करंट वैल्यू में, और इसकी वैल्यू स्टोर हो गई जाके स्टेट में, और स्टेट को अगर हम यहाँ पे कर दें कॉल STATE, तो हमें अब टाइम मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, है ना कमाल की बात। तो इस तरह से हमारा ये टेस्ट काम कर रहा है। लेकिन अभी ये डिजिटल क्लॉक नहीं बनी है, अभी ये सेट स्टेट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रॉपर अपडेट करेगा। मैंने कहा ना, अपडेटेड का मतलब हो गया एक नई वैल्यू को स्टोर कराए। ठीक है, तो देखो, ये करंट टाइम इसको दिया, इसने इसको दे दिया। अब इससे जो भी करंट टाइम हमको मिलने मिलने वाला है, वो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, वो इसकी वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू ये रहेगी, वो इसको फिर से असाइन कर देगा। तो इनिशियल वैल्यू कह सकते हो आप, यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद अपडेटेड वैल्यू यहाँ से शुरू होती है, पर स्टोर हमारा इसी वेरिएबल में होगा। ठीक है, अभी मैं, चलो स्टेट और सेट स्टेट लिखा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ सी टाइम का मतलब करंट टाइम, कंट्रोल जेड, बहुत गड़बड़ हो रही है, इसको कर दो छोटा, और यहाँ पे लिखो सी टाइम। ठीक है, यहाँ पे हो गया सी टाइम, और यहाँ पे लिख दो सेट सी टाइम, सेट सी टाइम। अब यहाँ क्योंकि सेट टाइम हो गया है हमको, तो करंट टाइम हमको यहाँ भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा वैल्यू बिल्कुल सेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और वो नहीं हो रहा उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ भी हमने सी टाइम लिख रखा है। तो इस सी टाइम को हम कर देते हैं, मान लो टाइम नाउ, और इसका भी नाम लिख देते हैं हम टाइम नाउ, सी हटाओ टाइम नाउ। अब कंट्रोल जेड करो, पर गड़बड़ हो गई।
सी टाइम नाउ करो इसको। ठीक है। अब ये जो अभी हमारा यहाँ पे टाइम जो स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे चला गया इनिशियल वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू चली गई यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अब हम करेंगे अपडेट वैल्यू पे काम। ठीक है। तो अब सी टाइम मतलब करंट टाइम, और सी टाइम नाउ का मतलब है जो अभी का टाइम था वो चला गया यहाँ और ये यहाँ हो गया। तो देखो अब ये कैसे होगा। ठीक है। अभी तक ये हमारा हार्ड कोड हो रहा है, अगर हम इसको रिलोड कर रहे हैं तो टाइम अपडेट हो रहा है, लेकिन अब मैं इसको करने जा रहा हूँ अपडेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल। पहले मैं इसका फीचर बनाऊंगा, उसके बाद फिर इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसकी जो है करंट वैल्यू हो जाएगी। अभी इसकी वैल्यू करंट वैल्यू इसकी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी टाइम जो स्टोर करा है ना टाइम के लिए, वो यहाँ से इसकी इनिशियल वैल्यू उठा के यहाँ पे स्टोर कर रहा है और इसको हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें टाइम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को अपडेटेड वैल्यू बना देंगे, मतलब अगर हम इसको अपडेट कर देंगे तो इसकी जो भी वैल्यू बनेगी वो इसकी करंट वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम एक काम करते हैं, उसके लिए देखो हमको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा जहाँ पे हम इसकी वैल्यू सी टाइम को असाइन करवा दें। लेकिन क्योंकि हर सेकंड में जो हमारा टाइम अपडेट हो, उसके लिए हमको सेट इंटरवल करना होगा यहाँ पे। और आई होप कि आप लोगों ने जो है सेट इंटरवल जावा स्क्रिप्ट में जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सेट इंटरवल का भी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे सेट इंटरवल अगर मैं कॉल कराऊँ, सेट इंटरवल कराता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका कुछ ये सिंटेक्स बन के बन गया है। तो चलो कंट्रोल जेड करते हैं, हम इसको इस तरह नहीं करेंगे एक्चुअली। मैं करता हूँ सेट इंटरवल, ये रहा सेट इंटरवल, और मैं इसमें करता हूँ कॉल बैक। कॉल बैक में मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी हमको फंक्शन का नाम लिखना है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अप टाइम, अप टाइम का मतलब अपडेट टाइम, और यहाँ पे कॉमा, और कॉमा के बाद मैं इसको चलाऊंगा 1000 मिली सेकेंड में। ठीक है, मतलब 1 मिनट में, ओ सॉरी 1 सेकंड में। तो अब ये अप टाइम के लिए हमें एक फंक्शन भी बनाना होगा। मैं इस फंक्शन को भी डिफाइन कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे किया कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख लिख दिया अप टाइम। अप टाइम के लिए मैं करूँगा इक्वल टू, और फैट एरो फंक्शन, थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू ग्रेटर का साइन, उसके बाद करली ब्रेस, और ये हमारा बन गया फैट एरो फंक्शन। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखो अभी जो हमारा ये टाइम था, यही सेम हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी टाइम, चलो ये एक बार तो हो ही गया है, मैं इसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा टाइम फिर से आ गया, और इसमें अब हमको सेट टाइम को करना है अपडेट, मतलब सेट टाइम को हमें देना है इसकी वैल्यू, इस सेट टाइम को देना है हमें, बताना है कि आपकी अपडेटेड वैल्यू जो भी है आप इसको अपडेट कर दो सी टाइम की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, लिखूंगा सेट टाइम, सेट सी टाइम ये वाला, और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर, आई मीन करली ब्रेस के अंदर, इस टाइम को कर दूंगा यहाँ पे अपडेट। मतलब अब मैंने बता दिया अपने सेट टाइम को कि तुम्हारी वैल्यू अब जो होगी वो इसकी वैल्यू होगी, तुम्हारी वैल्यू जो होगी वो इसकी वैल्यू होगी, और अब तुम्हारे पास ये अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है, और इसकी वैल्यू अब इसकी करंट वैल्यू बन जाएगी। तो अब इसकी जो भी वैल्यू बनती रहेगी वो इसको असाइन होती रहेगी और हमें डिस्प्ले होता रहेगा। और उसके लिए हमने इस फंक्शन को करा दिया है कॉल, कितने में, 1 सेकंड में, मतलब 1000 मिली सेकंड में हमने इसको कॉल करा दिया है। अब ये फंक्शन हर 1 सेकंड में जो है ये रन होगा, और इसकी वैल्यू को इसको अपडेट करता रहेगा, इसकी वैल्यू इसको अपडेट होती रहेगी, और इसकी वैल्यू हमारी इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, मतलब ये सेम ही है ना, तो इसकी वैल्यू इसकी करंट वैल्यू बन जाएगी। एक बार रिलोड करके दिखाता हूँ मैं, ये नहीं चल रही है, कंट्रोल एस। हाँ, तो ये ना चलने का रीजन एक्चुअली ये है कि यहाँ पे हमको प्रॉपर तरीके से दोबारा से टाइम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो एक काम हमको ये करना पड़ेगा कि हम इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर उठाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से नहीं उठा पा रहा है। इसको हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको दोबारा से दे देंगे डेट और टाइम का, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और सी टाइम नाउ को हमने यहाँ पे बता दिया सेट टाइम को। ठीक है, अब ये बिल्कुल चलना चाहिए, और ये बिल्कुल देखो अब चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कैसे हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो सेट इंटरवल अगर आपने पढ़ा है तो सेट इंटरवल में टाइमिंग अगर आप देते हो, तो अगर आपने उसको
पहले ऊपर कहीं डिफाइन करिए ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने कर रखा था, यहाँ पे टाइमिंग हम जो है ना सी टाइम पे ले रहे हैं, हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है सी टाइम को करा सकते थे, कुछ ऐसे कन, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ऐसे हम करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उठा भी रहा है, बट यहाँ पे करा टाइम नॉट डिफाइन। अब ये यहाँ पे दोबारा हमें, नहीं इसको भी हटाओ क्योंकि ऊपर हमने लिख रखा है ना, तो यहाँ से उठा लेना चाहिए, बट ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये यहाँ से टाइम को नहीं प्रॉपर पिक कर पा रहा। तो हमको जब भी हम इस तरह से फंक्शन बनाते हैं अपडेटेड फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे हमको दोबारा से ये करना होता है। ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब ये प्रॉपर चलने लगेगा, अब ये प्रॉपर चल रहा है। चलो मैं एक बार फिर से रिवर्स कराता हूँ, ये हुआ कैसे है। देखो हमने क्या किया, हमने एक H2 की हेडिंग बनाई, उसमें हमने इनलाइन सी एस एस, यहाँ पे नहीं इनलाइन नहीं, यहाँ पे हमारा जो है इंटरनल सी एस एस यूज़ हुआ है। ये हेडिंग का मैंने क्लास बनाया था, वो कुछ ये था, और ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनाया था, क्लास नहीं ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही हम हमेशा इंटरनल सी एस एस यूज़ करते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया और यहाँ पे हेडिंग हो गई हमारी अप्लाई। ठीक है, ये सी टाइम क्या है, सी टाइम हमारा है करंट टाइम, और करंट टाइम हमने जो है कहाँ से उठाया है, यहाँ पे जो भी करंट वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई और इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है जो टाइम को फैच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराई, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन करी, इनिशियल वैल्यू जो है इसमें सी टाइम में स्टोर हो गई, सी टाइम यहाँ पे हमारा हो गया, जो करंट टाइम हुआ वो उसको दिखाया यहाँ पे। उसके बाद सेट टाइम में हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन में हमने सी टाइम की वैल्यू दोबारा से हमने चलवा दी, और उसका हमने ये फंक्शन एक्चुअली बनाया था, ये देखो अपडेट टाइम का। तो अपडेट टाइम के अंदर हमने दोबारा से टाइम को फैच करवाया, उसी टाइम को हमने सेट टाइम को बता दिया कि तुम्हारी करंट वैल्यू अब ये होगी, और इस फंक्शन को हमने चला दिया 1 मिली सेकेंड के लिए, जो हमारा हर सेकंड में फंक्शन रन कर रहा है, और इसकी जो भी वैल्यू हो रही है वो इसको असाइन हो रही है अपडेट वैल्यू को, और ये जो है सेट टाइम में स्टोर करा करके यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू दे रहा है। इसलिए ये क्योंकि हर सेकंड के अंदर अंदर फंक्शन रन कर रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पे वैल्यू अपडेट मिल रही है, और अभी का जो भी करंट टाइम है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।